તો આગામી દિવસોમાં રાજ્યના વાતાવરણમાં ધરખમ ફેરફારના એંધાણ છે। હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ડરામણી આગાહી કરી છે અને તેઓએ જણાવ્યું છે કે 18 એપ્રિલથી ફરી વાતાવરણમાં પલટો આવશે। મે મહિનામાં ખતરનાક વાવાઝોડા ત્રાટકશે। लगभग गुजरातना घणा भागमां जूनागढ़ वगैरह भागों गर्मी पछी हवामानमां पुनः पलटा जोवा मळशे अने आ गर्मी बाद तारीख 18 થી 24 एप्रिल में पुनः हवामान में पलटो आवशे अने लगभग 22, 23, 24 में पुनः वादळो आवशे अने क्यांक छांटाछूटी थवानी शक्यता रहे। एटले तारीख 18 बाद हवामान में पुनः घटाडो थशे, गर्मीमांथी आंशिक राहत थशे। गर्मीना कारणे वादी वंटोळ वरसादने खेंची पण लावे एटले 10મી મે થી 15મી જૂન वच्चे अरब सागर में पण चक्रवात बनवानी शक्यता रहे अने मे मासमां तो बंगाळ सागर में खतरनाक वावाझोड़ा बनवानी शक्यता रहे। समुद्रનું तापमान ऊंचું जशे જેના કારણે આ વખતે લગભગ રોહિણી નક્ષત્રમાં વરસાદ આવી જવાની શક્યતા રહેશે। गर्मी ने लईने हवामान विभागनी मोटी आगाही है। आगामी 24 कलाक गर्मीनुं जोर रहेशे। कच्छ उत्तर गुजरात में हीटवेवनी आगाही है। दरियाकांठा विस्तार में गरम पवन फूंकाशे। 24 कलाक बाद 2 થી 3 डिग्री तापमान घटशे। पूर्वानुमान है आने वाला अगले 7 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा और जो डे 1 है इसमें जो उच्चतम तापमान है इसमें ज़्यादातर परिवर्तन नहीं होएगी, लेकिन उसका आगे 3 दिन मतलब 18, 19, 20 अप्रैल इसमें तापमान में आपका गिरावट होएगी, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन होएगी। 22 उसमें आपका तापमान में फिर बढ़ोत्तर रहेगी, ग्रेजुअल राइज होएगी 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हम जो गुजरात का स्टेट के जो सौराष्ट्र कच्छ रीजन है इसके लिए डे 1 में हम हीटवेव का वार्निंग दे रहे हैं, येलो वार्निंग के साथ। इसमें जो 2 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं आइसोलेटेड जगह में होगी, इसमें कच्छ और राजकोट डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। और जो कोस्टल क्षेत्र है उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन का फील होगी, इसमें डिस्कम्फर्ट कंडीशन। राज्य में भीषण गर्मी पड़ी रही है त्यारे अंबाजी में पण काळझाळ गर्मी थी लोग परेशान है। बनासकांठा जिल्लो अगन भट्टी में शेकाई रह्यो छे त्यारे गुजरातनुं सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी पण गर्मीनी भट्टी में होय तेम लागे छे। अंबाजी में 41 डिग्री गर्मी नोंधाई है, जेने लईने अंबाजी मंदिर में यात्रिकों पण अत्यारे घटाडो थयो छे। मंदिर परिसर तेमज अंबाजीना बजारना जे मार्गो छे त्यां अत्यारे एकल दोकल ज व्यक्तिओ जोवा मळी रह्या छे। सुमसाम अत्यारे भासी रह्या छे। एटલું જ નહીં, લોકો ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે શેરડીનો રસ જ્યુસ સેન્ટર પર અત્યારે લોકોની ભીડ જોવા મળે છે। हवामान विभागे जे रीते 2 दिवसनी बनासकांठामां पण हीटवेवनी जे आगाही करवामां आवी छे के जेने लईने जे बनासकांठामां छे गर्मीनुं प्रमाण अतिरेक जोवा मळी रह्युं छे अने बजारमां अने क्यांक ने क्यांक हाईवे मार्गो पर सन्नाटो जोवा मळी रह्यो छे। आपणे बताववा मांगीश के अंबाजी मंदिर परिसर छे ए मंदिर परिसर पण छे यात्रिको वगर जे छे सन्नाटो जोवा मळी रह्यो छे। क्यांक ने क्यांक एकल दोकल यात्रिको सिवाय यात्रिकोनी संख्यामां भारे घटाडो जोवा मळी रह्यो छे। मंदिरना परिसर छे, मंदिर चाचर चौक छे ते क्यांक ने क्यांक यात्रिको वगर सुमसान अने खाली खाली जोवा मळी रह्यो छे। एकल दोकल यात्रिको सिवाय વધારાની संख्यामां यात्रिको जोवा नथी मळ्या। बजारना हाईवे जे मार्गो छे ए पण खाली जोवा मळी रह्या छे। क्यांक ने क्यांक गर्मीना कारणे हीटवेवना कारणे जे लोको छे बरफना गोळा अने શેરડીના રસનો उपयोग करता नजरे पड्या हता अने हजी जे छे गर्मी કેટલાક અંશે વધે તેવું પણ લાગી રહ્યું છે। મહેન્દ્ર અગ્રવાલ ની જેટીન ગુજરાતી અંબાજી। કાળઝાળ ગરમીમાં વધતા રોગચાળાને લઈ હિંમતનગર આરોગ્ય તંત્ર સતર્ક છે। સિવિલમાં 14 બેડનો સ્પેશિયલ હીટ સ્ટ્રોક વોર્ડ ઉભો કરાયો છે। ઇમરજન્સી સુવિધા માટે દવાઓનો સ્ટોક, ઓઆરએસનો સ્ટોક પણ રખાયો છે। આ સાથે હીટ સ્ટ્રોક વોર્ડનો સ્ટાફ પણ તૈનાત છે। અત્યારે ગરમીનું પ્રમાણ દિવસે દિવસે વધી રહ્યું છે, ટેમ્પરેચર ઊંચા પ્રમાણમાં જતું રહ્યું છે। એના કારણે આપણે હોસ્પિટલમાં એટલે કે જીમસ મેડિકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલમાં હીટ સ્ટ્રોક વોર્ડની 14 બેડની પથારીવાળો તૈયાર કરી દીધો છે અને ત્યાં બધા જ પ્રકારની સારવાર મળી રહે તે માટે દવાઓની સામગ્રી તથા નર્સિંગ સ્ટાફ તથા બધા જ વ્યક્તિઓ ઉપલબ્ધ છે અને અત્યાર સુધીમાં હાલ કોઈ પેશન્ટ આવેલ નથી।